रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। कहां से कहां तक? रेयर टू डेंसर है, रेयर टू डेंसर है। रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस, ये हमारा टॉपिक है। देखें हम क्या इसमें, ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है। यहां ये आपका फर्स्ट मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। सेकेंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N2 मान लिया। यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है O, यहां से एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी स्फेरिकल सरफेस से, स्फेरिकल सरफेस के किसी पॉइंट पर जब भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो नॉर्मल उस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। तो यहां से क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल आपका हो गया। अगर ये आपका रेयर मीडियम है, आपका डेंसर मीडियम है, अगर ये आपका डेंसर मीडियम ना होता तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, ये लाइट सीधा निकल जाता। लेकिन चूंकि रेयर से डेंसर में है तो नॉर्मल तरफ बेंड करेगा, इधर ना जाकर के बल्कि कहां जाएगा, ये बन गया आपका। तो ये आपका इंसिडेंट एंगल है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल है। ये हाइट हम इसको हमने h मान लिया, ये आपका I है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। ये आपका नॉर्मल है, ये वाला पूरा वाला एंगल आपका I है, ये वाला एंगल आपका R है। इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया और इसको गामा मान लिया। ये पॉइंट हमने P मान लिया, इसको हमने Q मान लिया, राइट। ये पूरा का पूरा हमारा फिगर है। हमें निकालना है, इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। देखिए यहां पे देखिए, अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें, ट्राइंगल OPC, अगर हम ट्राइंगल लें, ट्राइंगल OPQ अगर ट्राइंगल ले, OPC अगर हम ट्राइंगल लेते हैं, OPC, तो आपका क्या फिगर बन रहा है, ये आपका ये पूरा एंगल I है, तो आपका फिगर इस तरह कुछ बन रहा है। ये वाला एंगल आपका अल्फा है, ये वाला एंगल आपका I है, ये वाला एंगल आपका गामा है, ये आपका O है, ये आपका P है, ये आपका C है। तो आप जानते हैं ट्राइंगल का जो आउटर एंगल होता है वो सम ऑफ, जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। यहां से आपका हो जाएगा गामा माइनस गामा इक्वल टू आपका हो जाएगा आपका अल्फा प्लस I हो जाएगा। अगर आप ट्राइंगल आप ले लें IP, सिमिलरली ट्राइंगल IPC अगर आप ले लें, तो यहां गामा इक्वल टू होगा R प्लस बीटा, या R इक्वल टू होगा गामा माइनस बीटा, यहाँ पे I इक्वल टू होगा गामा माइनस अल्फा। ये आपका I आ गया, ये आपका क्या आ गया, R आ गया। अगर हम इसमें मान लो स्नाइल रूल लगाते हैं, क्या आएगा, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N1 अपॉन N2 इफ I एंड R अगर टेंडिंग टू 0 होगा, तो जो साइन I है और जो साइन R है क्या होगा, ये हो जाएगा, अगर I बहुत छोटा होगा, I और R बहुत छोटा होगा, तो ये टेंडिंग टू I एंड R हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, अगर एंगल I और R अगर बहुत छोटे होंगे तो साइन I जो होगा वो I इक्वल हो जाएगा, साइन R जो होगा आपका R इक्वल हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा आपका, यहां बन जाएगा आपका, यहां आपका बन जाएगा I अपॉन R इक्वल टू बन जाएगा N1 अपॉन N2 या I N2 इक्वल टू R N1
राइट। आई का वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, कितना आ जाएगा गामा माइनस अल्फा n2। आर का वैल्यू यहां पुट करेंगे गामा माइनस बीटा n1। तो कितना आ जाएगा आपका गामा एक तरफ आ जाएगा आपका n1 बीटा माइनस n2 अल्फा इक्वल टू इधर जाएगा कितना आएगा n1 माइनस n2, ये गामा आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका गामा। हम यहाँ पे अल्फा मतलब tan अल्फा, बीटा मतलब tan बीटा, गामा मतलब tan गामा। ये डिस्टेंस आपकी r होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपका b होगा और ये डिस्टेंस आपका कितना होगा r होगा। अगर हम इस ट्राइंगल में ट्राइंगल OPQ में tan अल्फा निकालें, यहाँ देखिए tan अल्फा इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा तो माइनस h अपॉन u आ जाएगा। tan बीटा कितना आएगा माइनस h अपॉन b आ जाएगा और tan गामा कितना आएगा माइनस h अपॉन r आ जाएगा। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा यहां से देखिए ये आपका क्या बन जाएगा n1 माइनस h अपॉन b माइनस n2 माइनस h अपॉन u इक्वल टू n1 माइनस n2 माइनस h अपॉन r। एच एच कैंसिल और पूरा आपका n1 अपॉन v निगेटिव माइनस प्लस n2 अपॉन u इक्वल टू माइनस n1 माइनस n2 अपॉन r आ गया, माइनस कॉमन लेंगे n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई r आ गया। ये आ गया आपका। इसमें आप n2 कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा n1 अपॉन n2 b माइनस 1 अपॉन u। n2 आपने कॉमन लिया है, ये बन जाएगा आपका n1 अपॉन n2 माइनस 1 डिवाइड बाई r। दिस इक्वल टू n अपॉन b माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। जहां पे ये जो n है, n का मतलब ये है n मीन्स n1 अपॉन n2, n मीन्स n1 अपॉन n2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो आपका एक फॉर्मूला आपका ये बन गया और दूसरा वाला आपका क्या बन गया, ये बन गया। राइट, ये रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम है। ऐसे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम निकाल सकते हैं। ये कॉन्केव सरफेस है, ऐसे आप कॉन्वेक्स का भी निकाल सकते हैं, आप दोनों का निकाल सकते हैं। बस एक ही बात याद रखिएगा, जब भी किसी स्फेरिकल सरफेस से कोई नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो उस स्फेरिकल सरफेस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन था। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है लेंस मेकर फार्मूला। क्या आपका लेंस मेकर फार्मूला है। तो पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ये आपका एक क्या है, एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स लेंस है। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर कहीं आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। ये आपका क्या है, ये आपका स्फेरिकल सरफेस है। अगर आप इसका पूरा का पूरा अगर हम एक स्फीयर बनाएंगे तो इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अगर इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसका नॉर्मल कहां जाएगा, इस वाले पूरे स्फीयर के सेंटर जाएगा। अगर हम पूरा स्फीयर ड्रॉ करेंगे ऐसे कुछ इसका बनेगा, इसका सेंटर से बनेगा, तो इसका नॉर्मल कहां जाएगा, ये इसका नॉर्मल होगा। राइट, अच्छा ये आपका एयर है, ये आपका फर्स्ट मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना मान लिया, n1। ये आपका ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिया हमने, n2 मान लिया। राइट, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, सीधे निकल जाता है। अब चूंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में है तो क्या होगा, ये नॉर्मल की तरह बेंड करेगा, उधर ना जाकर के, बल्कि क्या बनेगा, इसका एक यहां बनेगा। नॉर्मल क्या करेगा, देखिए ये नॉर्मल पे थोड़ा बेंड करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा बेंड करेगा। अब क्या करेंगे, ये क्या बन गया, ये इंसिडेंट रे बन गया। किसके लिए, इस वाले सरफेस के लिए इंसिडेंट रे बन गया। इसका पूरा का पूरा स्फीयर इधर बनेगा। ये पूरा ये वाला सरफेस आपका क्या है, स्फेरिकल सरफेस है।
तो इसका नॉर्मल कहाँ, इसका नॉर्मल कहाँ जाएगा, ये पूरे इधर बनाओगे, एक स्क्वायर बनेगा, इसका सेंटर इधर बनेगा, तो इसका जो नॉर्मल जाएगा इस पॉइंट का वो आपका इस साइड जाएगा, इधर जाएगा कहीं, हम ऐसे बना देते हैं डॉट 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 डॉट, इसका नॉर्मल इधर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इसको थोड़ा आगे, अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ये बनेगा आई डैश, और फाइनल इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये आपका डेंसर मीडियम से, ये आपका क्या इंसिडेंट रे है, इसका नॉर्मल इधर जाएगा। तो अगर ये पूरा ग्लास होता तो लाइट रे बिल्कुल सीधे निकल जाती, क्योंकि लाइट एक डेंसर मीडियम रियल मीडियम है तो नॉर्मल से दूर हटेगी, तो मतलब जाना इसको ऐसे है, जाएगी ऐसे, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा आपका, इसका इमेज थोड़ा सा इधर बनेगा, आपका आई बन जाएगा। तो नॉर्मल आप चाहे तो इस नॉर्मल को आप खत्म कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल मैंने ऐसे ही बना दिया था समझने के लिए, इस नॉर्मल का आप बंद हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपका नॉर्मल है, दिस इज योर नॉर्मल, राइट। ये तो मैंने बनाया था आपको समझने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका, ये आपका आई डैश है, ये आपका आई है, ये आपका फाइनल इमेज आपका आई बन गया, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका यू है, डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, ये आपका वी डैश है, और फाइनली ये आपका क्या है, ये आपका वी है, राइट। अगर हम यहां पे लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका N2 है, तो कितना आ गया आपका N1 अपॉन बी बी माने बी डैश माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू, या n अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन, कितना आ गया आपका R1 आ गया। क्या आ गया, लाइट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है। R1 क्या होगा, ये जो आप पूरे स्फीयर बनाए हैं इसका क्या बन जाएगा, इसका रेडियस बन जाएगा। तो n अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R, जहां n मीन्स क्या, n मीन्स N1 अपॉन N2, n मीन्स N1 अपॉन N2, ये आपका फर्स्ट बन गया। n अपॉन बी डैश माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू इतना। अगर आप इस वाले सरफेस के लिए बनाएंगे कितना बनेगा, यहाँ पे लाइट रेयर से डेंसर में है, यहाँ डेंसर से कहा रेयर में है, तो बनेगा 1 अपॉन n बी माइनस 1 अपॉन बी डैश इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन R2, राइट। कितना बन जाएगा R2। यहाँ पे देखिए, यहाँ लाइट रेयर से डेंसर में है, और इसके लिए क्या है, इस वाले सरफेस डेंसर से रेयर में है, तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, दूसरे कितना हो जाएगा 1 अपॉन n, क्या बन जाएगा 1 अपॉन। यहाँ पे एक बात और याद रखेंगे, इस वाले सरफेस से जो आपका इमेज बन रहा है ये आई डैश, ये दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस जो आपकी बनेगी ये आपकी इसके लिए यू बन जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, n से सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा n अपॉन बी डैश माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R1। इसमें कितना आएगा 1 अपॉन एन बी माइनस 1 अपॉन बी डैश इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस n अपॉन NR2 आ जाएगा। n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन बी माइनस n अपॉन बी डैश इक्वल टू n माइनस 1 n अपॉन माइनस NR2। n से कैंसल आउट हो गया, तो कितना बन गया आपका 1 अपॉन बी माइनस n अपॉन बी डैश इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 कितना बनेगा आपका n अपॉन बी डैश कैंसिल बन जाएगा, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1
1 upon R1 minus 1 upon R2. This equal to 1 upon F n minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2, जहां पे n इक्वल टू क्या है आपका, n इक्वल टू है n1 अपॉन n2। ये बात आप याद रखना, n मतलब क्या हो गया, n1 अपॉन n2। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा है लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब इसमें देखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले में फोकल लेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करता है। ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है आया है। यहां पे देखिए, जहां पे n इक्वल टू है क्या आपका n1 अपॉन n2। ये बार बार बता रहा, याद रखना। अब मान लिया वो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो आपका लेंस है, लेंस को आप क्या करते हैं, किसी लिक्विड में डुबो देते हैं। क्या करते हैं, किसी लिक्विड में डुबो देते हैं, तब क्या होता है देखिए। मान लो ये लेंस आपका एयर में है, तो 1 अपॉन एफ ए इक्वल टू ANG माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये उसकी फोकल लेंथ है जब लेंस का है आपका एयर में है, राइट। जब आप किसी लेंस को किसी लिक्विड डुबो देते हैं, when lens dipped in a liquid of refractive index in a liquid, तो यहां देखिए, तो 1 अपॉन एफ एल, मान लीजिए इसका 1 अपॉन एफ एल लग गया। जब लेंस को लिक्विड डुबोगे तो पहले क्या होगा, लाइट रे एयर से वाटर में, तो एयर से वाटर में, फिर वाटर से, फिर लिक्विड, एयर से लिक्विड में, लिक्विड से फिर ग्लास में। मतलब आपका आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा LNG माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। FL आपका इतना आ जाएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे, एयर से लिक्विड में, लिक्विड से ग्लास में, ग्लास से फिर एयर में, इक्वल टू 1। LNG इक्वल टू कितना आएगा आपका 1 अपॉन ANL इंटू GNA इक्वल टू, बाई डिवर्सल लॉ लगाएंगे, इतना आ जाएगा। तो 1 अपॉन FL इक्वल टू बन जाएगा आपका ANG अपॉन ANL माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये आपका फॉर्मूला बनकर रेडी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ANG अपॉन ANL माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इसमें, केस फर्स्ट। इफ ANG ग्रेटर देन ANL, मतलब जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा आ गया तो उसका मतलब क्या आ गया कि ANG अपॉन ANL ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि फोकल लेंथ, ये पूरा ग्रेटर, तो 1 अपॉन FL ग्रेटर देन 1 अपॉन FL, ये बन जाएगा पूरा, ये पूरा ग्रेटर देन, ये पूरी चीज ग्रेटर देन 0 बन जाएगी। ग्रेटर देन 0 बनेगा तो FL जो होगा वो लेस देन क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब उस केस में क्या होगा, लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। केस सेकंड, इफ ANG लेस देन ANL, अगर ANG इसका न्यूमरेटर ज्यादा है, सॉरी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो क्या होगा, ANG अपॉन ANL, ये आएगा लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब ये पूरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा, उस केस में क्या होगा आपका, अगर इस केस में क्या होगा, मतलब अगर जो ग्लास है जिसका लेंस बना हुआ है, अगर उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा, उस केस में क्या होगा कि जो आपका अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा,
कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। अगर कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, उसका नेचर ऐसा हो जाएगा। केस थर्ड है, केस थर्ड क्या है? केस थर्ड ये है, इफ ANG इक्वल टू ANL, उस केस में क्या आएगा? 1/FL इक्वल टू 0 आएगा, FL इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंफिनिटी। इसका मतलब जो आपका लेंस है वो एक प्लेन लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो लेंस बिहेव लाइक अ प्लेन, ये आपका 3 केस बनता है ये, ठीक है। ऐसे और भी केस बनता है। अगर आपको वो जो आपका लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स है तो क्या होगा, ठीक है। बाई लेंस है तो क्या होगा? अगर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है तो क्या होगा? तो बहुत सारा केस बनता है, ठीक है। तो इस तरह का आपका अगर लेंस को किसी लिक्विड में डिबो देते हैं तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपका केस है, ठीक है। ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। इसको किसी वाटर में डिप कर देते हैं, उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3 है। तो आपको बताना है उस वाटर में इसका फोकल लेंथ कितना होगा और उस एयर में फोकल लेंथ, दोनों का रेशियो बताना है आपको। तो सॉल्यूशन देखते हैं। 1/FA इक्वल टू एयर जब निकालेंगे ANG -1 1/R1 माइनस 1/R2, जब वाटर निकालेंगे FW तो लाइट रे पहले क्या होगा? जब आपने लेंस को वाटर में डिप कर रखा है तो लाइट रे पहले एयर से वाटर में, वाटर से ग्लास में, मतलब ये आपका सीरीज बनेगा। क्या बनेगा? ANW इंटू WNG इंटू GNA इक्वल टू 1 बन गया। तो WNG निकालना है आपको, यहां आएगा आपका WNG -1 1/R1 1/R2 बन गया। तो 1 कितना बन गया? ANW GNA ANG अपॉन ANW। ANG का वैल्यू कितना दिया आपको? ANG इक्वल टू आपका 3/2 है, ये 4/3 है, तो दिस इक्वल टू 9/8 आ जाएगा। तो अगर आप इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा FW डिवाइड बाई FA इक्वल टू ANG -1, ये वाला बनेगा आपका WNG -1। ANG का वैल्यू आपका कितना? 3/2 -1 9/8 -1, तो बनेगा आपका 1/2 1/8, दिस इक्वल टू 8/2 बोले तो 4/1, कितना बन गया आपका? तो FW अपॉन FA का रेशियो कितना आ गया आपका? ये आपका रेशियो आ गया 4/1, ये आपका आंसर आ गया, राइट। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। ये रहा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ 0.2 मीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसको एक 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले वाटर में डिप किया गया। तो पूछ रहा है आपसे चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इसकी फोकल लेंथ कितनी चेंज हो जाएगी, मतलब वाटर में कितनी है और एयर में कितनी, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो सॉल्यूशन इन एयर 1/F इक्वल टू कितना आ गया आपका? ANG -1 1/R1 माइनस 1/R2, ये एयर में है। फोकल लेंथ दिया आपको 1/0.2 इक्वल टू ANG आपका कितना है? 1.5 -1, कितना आ गया? ठीक, कितना आ गया आपका? ये हो गया, ये 10/2 0.5 आ गया, 1/R1 माइनस 1/R2 आ गया, राइट। यहां पे हम क्या सॉल्व करेंगे कि कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5/0.5 इक्वल टू कितना आ गया आपका? 1/R1 माइनस 1/R2,
पॉइंट हटा, यहाँ इतना आ गया, ये 10 इक्वल टू कितना आ गया 1/r1 माइनस 1/r2, इतना आ गया। अगर ये आपका एयर में है तो ये केस बन गया आपका। दूसरा केस क्या है, अगर इसको वाटर डिप कर देते हैं, वाटर डिप करते हैं तो कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा ये आपका आ गया, ये एयर में आ गया। अगर इसको वाटर डिप करते तो क्या आएगा 1/Fw इक्वल टू Wng माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। जहां Wng का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा AnW Wng GNA इक्वल टू 1, तो Wng इक्वल टू कितना आएगा 1/AnW इंटू GNA इक्वल टू Ang/AnW। Ang का वैल्यू आपको 1.5 दिया है, Anw आपका 1.33 है, राइट। कहने का मतलब ये 3/2 है, ये 4/3 है, तो कहने का मतलब आ गया 9/8 आ गया। तो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 1/Fw इक्वल टू 9/8 माइनस 1 इंटू 10। इसका वैल्यू कितना आया है, इसका वैल्यू कितना आया है 10 आया है। तो कितना आ गया आपका 1/8 इंटू 10 आ गया। तो ये आ गया कितना आ गया 1.25 आ गया। 1/Fw इक्वल टू कितना आ गया, ये ऐसे कर दो 1/Fw इक्वल टू 10/8 है। यहां से Fw कितना आ जाएगा आपका Fw आएगा Fw इक्वल टू आएगा आपका 8/10, मतलब 0. कितना आ गया आपका 0.8 मीटर आपका आ गया। तो चेंज इन लेंथ कितना आ गया आपका Fw माइनस F है, तो 0.8 माइनस 0.2 इक्वल टू कितना आ गया 0.6 मीटर आ गया आपका। ये इसकी फोकल लेंथ में चेंज आ गया, क्या आ गया फोकल लेंथ में चेंज आ गया, ठीक है। ये आपका एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस है। इक्विकॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये होता है एक ऐसा लेंस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों इक्वल हो, मतलब जितना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका होगा। इसका मतलब ये हो गया R1 इक्वल टू अगर R ले लिए तो R2 इक्वल टू आपका कितना आएगा माइनस R आएगा, क्योंकि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आएगा। उस केस में 1/F इक्वल टू कितना आएगा n-1 1/R प्लस 1/R इक्वल टू n-1 कितना आ गया R आ गया। ये इसका क्या आ गया F आ गया। कह रहा है इस लेंस को दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया गया है। दो पार्ट में क्या किया गया है, इसको दो पार्ट में कट कर दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है हर एक पार्ट का क्या, आपसे पूछ रहा है हर एक पार्ट का फोकल लेंथ कितना होगा आफ्टर कट। जब कट कर दोगे तो 1/F डैश इक्वल टू n-1। कट करने पे क्या होगा, एक सिरा तो ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स रहेगा, ये वाला प्लेन बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कट करने पे एक तो R होगा, एक तो इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि कट करने के बाद पोजीशन कुछ ऐसी होगी, ये होगी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इन्फिनिटी बन जाएगा, इसका R बनेगा, तो बन जाएगा आपका n-1/R बन जाएगा। तो 1/F डैश इक्वल टू n माइनस कितना आ गया आपका n-1/R इक्वल टू कितना आ गया आपका, यहां देखिए 1/F इक्वल टू n-1/R, तो ये कितना बन गया 1/2F बन गया। F डैश इक्वल टू कितना बन गया 2F बन गया, तो 2 × 15 बन गया इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। कितना बन गया
तो इसके हर एक ये दोनों फेस इसका फोकस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है। आपका एक प्रॉब्लम है, क्या है, ये ग्लास स्फीयर है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बोले तो 3/2 है। इसमें क्या है, इसमें एक छोटा सा बबल है, इसमें छोटा सा क्या है, एक छोटा सा बबल है, इसमें छोटा सा बबल कहीं पर है, और जब उसको डायमीटर के, चाहे इधर से देखें चाहे इधर से देखें, अलॉन्ग जो डायमीटर देखते हैं तो इधर से डायमीटर की साइड से 1.2 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है 1.2 सेंटीमीटर पे। अच्छा, तो क्या ये स्फेरिकल सरफेस है, आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला n/v - 1/u = n - 1/r है। क्योंकि यहाँ पे n क्या है, वो रेयर टू डेंसर है, लेकिन यहाँ पे जब आप इधर से देख रहे हैं, अगर आप इधर से देख रहे हैं तो लाइट जो आपकी डेंसर से रेयर में आ रही है, तो n का मतलब यहाँ क्या लग जाएगा, ये 1/n लग जाएगा, -1/u = 1/n - r बन जाएगा। n का मतलब 3/2 है, तो 1/ang कितना आ गया आपका 2/3 आ गया। तो कितना बन गया आपका, ये 2/3 b माने क्या, वो आपको 1 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है जो आपका v है 1 सेंटीमीटर है। तो लाइट चूंकि इधर जा रही है, डिस्टेंस आप इस अपोजिट मेजर कर रहे हैं, तो माइनस आ जाएगा, -1/u = 2/3, ये भी -r आएगा। r मतलब कितना आ गया आपका 2 सेंटीमीटर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 1/u = कितना आएगा, ये -2/3 -1/u = कितना आएगा, ये आएगा +1/6 आ जाएगा। सॉल्व करोगे 1/u = -2/3 -1/6, तो बोले तो 6 इसका एलसीएम बन गया, -4 -5/6 आ गया। तो u कितना आ गया, -6/5 आ गया, -1.2 सेंटीमीटर, ये आपका u बन गया। इसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, राइट। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, 1 और 2 के बीच यहाँ कहीं है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट छोटा सा बबल है, जहां ऑब्जेक्ट होता है वहीं से लाइट रे निकलती है। ये आपकी लाइट रे है, ये आपकी क्या है लाइट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई है, ये क्या आपकी इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। इस सरफेस आपका स्फेरिकल है, इस स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जब भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो स्फेयर के सेंटर से पास करेगा, अर्थात इसका जो नॉर्मल आएगा, इसका नॉर्मल इसके सेंटर से पास करेगा। कहां से, इसके सेंटर से पास करेगा इसका नॉर्मल। और अगर ये ग्लास स्लैब ना होता, पूरा स्फेरिकल ग्लास ना होता, तो लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाती इस डायरेक्शन में। क्योंकि अब ये नॉर्मल से दूर हटेगी, मतलब इसको जाना इधर से थोड़ा नॉर्मल जब दूर हटेगी तो पीछे बढ़ाने की इसकी इमेज आएगी, यहाँ कहीं इसकी इमेज आएगी। ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये आपका 1.2 सेंटीमीटर है, ये आपका इमेज बन गया, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। और ये आपका क्या है, ये आपका सेंटर आपका नेचर है, मतलब ये पूरा रेडियस हो गया। ठीक है, राइट। ये आपका इमेज बनेगा, इमेज आपका क्या बनेगा, आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज। -1.2 नेगेटिव साइड ये बता रहा है कि लाइट आपके इस डायरेक्शन में जा रही है, इमेज आपका अपोजिट डायरेक्शन बन रहा है। ठीक है, याद रखना। ठीक है।